बाली वध। तदनंतर वे सब लोग बाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम बाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने बाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर बाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित बाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। बाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने बाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और बाली में भेद न कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। बाली की मार न सह सकने के कारण सुग्रीव श्रमयोग पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुँचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उल्हाना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था कि मैं बाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो। तुम दोनों भाई रंग, रूप, आकार, गति और आकृतियों में एक समान हो, अतः मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण बाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने लायक नहीं रहता। बानेश्वर, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण कर लो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, यह उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पिलता फूल है। इसे उखाड़कर महामाना सुग्रीव के गले में पहना दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चला गया। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर बाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्यत हुआ, किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर बाली को रोकते हुए कहा, हे वीर श्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खा कर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध करने के लिए लौटा है। इससे मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वह उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अज्ञे राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव है वे ही उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने भी सुना है, वे शत्रुओं को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवित रहना कठिन है। इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वह आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हेतु कोई दूसरा नहीं होता। उसके इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा के इस प्रकार समझाने से बाली ने कहा, वरानने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में चिपकर नहीं बैठ सकता और न ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ नहीं बढ़ा सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं जानता हूँ, वे धर्मात्मा हैं और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पराक्रम पाप कर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन दिया। अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूँगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूँगा। युद्ध में मैं उसे विजय प्राप्त करूँगा, मगर उसके प्राण नहीं लूँगा। यह कहकर
बाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति तीक्ष्ण होती जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर बाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वह बाण बाली के वक्ष में जाकर लगा, जिससे वह बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, ये वीडियो थी संपूर्ण रामायण के किष्किंधा कांड भाग 4 बाली वध। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम।